अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और मैं आपको स्कद्दू सीरीज 2026 की 8वीं एपिसोड में खुशामदीद कहता हूँ। क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर दो कोल्ड डेजर्ट मौजूद हैं और ये दो कोल्ड डेजर्ट स्कद्दू में पाए जाते हैं। कोल्ड डेजर्ट को इसीलिए कोल्ड कहा जाता है कि साल के बेशतर हिस्से में यहाँ का मौसम सर्द रहता है, बारिश भी होती है और सर्दियों में यहाँ पे बर्फ भी पड़ती है। अब देखना यह है कि स्कर्दू में मौजूद दोनों कोल्ड डेजर्ट तक कैसे पहुंचा जा सकता है और क्या आप हर तरह की गाड़ी में वहां तक जा सकते हैं और वहां पे किस तरह की एक्टिविटीज मौजूद है। तो चलिए देर नहीं करते, आज के खूबसूरत और दिलकश एपिसोड का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट, जो स्कर्दू शहर के करीब ही मौजूद है। टर्न करके अभी यूं ही हमारा स्ट्रेनिंग सीधा हुआ है, तो मेरे ख्याल में हार्डली कोई थोड़ी देर के बाद हम उल्टे हाथ पे कारगिल स्कर्दू रोड पे चढ़ जाएंगे। लीजिए जी, यहाँ से जो उल्टे साइड पे रोड स्टार्ट हो रही है इसे कारगिल स्कर्दू रोड कहा जाता है। उसी रोड पे हम अब आ चुके हैं। रास्ते में एक टर्न आएगा, अगर वहां से उल्टे हाथ मुड़े तो आप द फेमस मसूर रॉक पहुंच सकते हैं। ये एक्टिविटी पूरे दिन की है। बहरहाल अभी हम जा रहे हैं सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट। स्कर्दू शहर से यहाँ तक का रास्ता तकरीबन 15 किलोमीटर का बनता है, जिसको तय करने में आधा घंटा 35 मिनट आपको बड़े आराम से लग जाते हैं। हमारे जी बिल्कुल आंखों के सामने सरफरंगा डेजर्ट है। कैमरे का लेंस शायद आपको इतनी करीब से ना दिखा रहा हो, लेकिन वी आर वेरी नियर टू द सरफरंगा डेजर्ट। जब रास्ते में काफ़ी रिजॉर्ट, जैसे आपके सामने भी आ रहा होगा कैस्केड रिजॉर्ट के नाम से, तो काफ़ी अब रिजॉर्ट वगैरह एकोमोडेशन के ऑप्शन यहाँ पे खुल चुके हैं। 4-5 साल पहले यहाँ पे इस तरह के ऑप्शन नहीं थे। यहाँ से उल्टे हाथ टर्न करके हमने शेगर रोड की तरफ मुड़ जाना है। रोड पे जी हम सीधा नहीं गए, हम सीधी तरफ मुड़ गए और ये शेगर रोड कहलाती है, जहाँ पे हमारा बू है। और अगर सामने देखें, अगर आपने सरीना खपलू पैलेस जाना है तो सीधा अगर आप जाएं, जो मैंने आपको कैमरे की डायरेक्शन में आपको रोड नज़र आ रही है, वो 85 किलोमीटर है। सफरंगा डेजर्ट की जानिब सफ़र करते हुए एक पुल से गुजरना होता है, जिसके नीचे द माइटी इंडस बह रहा है। और इस पुल को क्रॉस करते ही एक पुलिस चौकी आती है, और अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपको यहाँ रुक के अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन दर्ज करानी पड़ती है, और उसके बाद अब अपना सफ़र जो है वो सफरंगा डेजर्ट की तरफ जारी रख सकते हैं। पुलिस चौकी को क्रॉस करने के बाद आप सफरंगा डेजर्ट में दाखिल हो जाते हैं। सफरंगा डेजर्ट में दाखिल होते साथ ही आपके दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, स्नो केप माउंटेन और ऐसे नज़ारे मिलते हैं जिनको देख के आपका दिल कहता है कि सिर्फ एक ही बात कही जाए, सुभान अल्लाह। सरफरंगा डेजर्ट की सबसे खूबसूरत बात कि एक ही फ्रेम में मुख्तलिफ कलर आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले अप्रैल के महीने में बहता हुआ साफ और शफाफ नीले कलर का दरिया इंडस का पानी, सफरंगा डेजर्ट की खूबसूरत सफ़ेद और चमकती हुई रेत, इसके बीच में बल खाती काले रंग की सड़क और चारों तरफ में फैले बुलंदो कामत स्नो कैप माउंटेन, जो मुख्तलिफ तरह के शेड जो है रिप्रेजेंट करते हैं, गर्द एक खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं। और यहाँ पे किस तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं उसके बारे में थोड़ी देर में आपको तफसील से बताते हैं। मैं जिस वक्त सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट में खड़ा हूँ, इसकी वजह शोहरत ये है कि दुनिया के बहुत कम ऐसे सरा हैं जो इतनी बुलंदी पे कोल्ड डेजर्ट कहलाते हैं, जिसमें सरफरंगा एंड कटमाना इज़ वन ऑफ देम, और वो स्कर्दू में मौजूद हैं। सर्दियों में यहाँ बर्फ़ पड़ती है, जिसकी वजह से कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। हाई प्लेट्यू पे इस तरह के कोल्ड डेजर्ट होना किसी मौजे से कम नहीं। तो इस वक्त हम सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट में मौजूद हैं। ये जगह कितनी खूबसूरत और हसीन है, आप खुद मुलाजा कीजिए। यहाँ पे एक मिथ अभी तक अनरेवल नहीं हुई कि इतने ऊंचे मैदान में ये रेत आई कहाँ से। कुछ स्टोरीज ये कहती हैं
कि जनाब यहाँ पे किसी ज़माने में बहुत बड़ा एक दरिया या समुंदर होता था, अब वो समुंदर नहीं रहा तो उसकी ये सैंड यहाँ पे सेटल हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि रातों रात ये जो सैंड है ये पहाड़ से उतर के यहाँ पे आ गई, लेकिन लोग हैरान हैं, साइंटिस्ट हैरान है कि इतने बड़े हाई एल्टीट्यूड पे किस तरह की सैंड कैसे आ गई। तो ये एक मिथ है जिसको अभी तक सॉल्व नहीं किया जा सका। तो ये सरफंगा कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ पे आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे क्वाड बाइक है, यहाँ पे आर्चरी है, यहाँ पे हॉर्स राइडिंग है, यहाँ पे आपका क्वाड कॉप्टर है जो कि आपको ऊपर हवा में मतलब उड़ाते आपके साथ लेके जाता है जी। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पे की जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की गाड़ियाँ भी हैं जो बड़ी स्पीड में सैराब में भगाते हैं, उसका भी एक थ्रिल लेवल अपना ही है। इधर मल्टीपल एक्टिविटीज़ जो यहाँ पे आप कर सकते हैं जी। सफरंगा डेजर्ट में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारी एक्टिविटी से आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, लेकिन हमने सोचा क्यों ना सबसे पहले लाई गई हेवल ऑल व्हील ड्राइव को सफरंगा डेजर्ट में चलाया जाए। बस फिर क्या था, हमने इसके सैंड मोड को ऑन किया और गाड़ी को सफरंगा डेजर्ट में ले गए और इसकी कैपेबिलिटी को देख के हम हैरान रह गए कि ये गाड़ी इतने मज़े से डेजर्ट में चल रही थी जैसे किसी शहर की ज़बरदस्त एसफॉल्ट रोड पे ये गाड़ी ड्राइव हो रही हो। चलिए अभी आपको दिखाते हैं कि हमारा क्वाड बाइक सफरंगा डेजर्ट में कैसे क्रैश हुआ। मजा आ रहा है, मजा आया भाई, बहुत मजा आई भाई। क्या गिरी है? गिर गई बाइक, गिरा मैं बहुत जोर का, गिरा मैं बहुत जोर का, मेरा मुंह मैं गिर गया था। गिर गया? आराम से लाने थे ना। आराम से चला था। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा। छोड़ना नहीं है, अच्छा छोड़ना नहीं है, छोड़ दो उसको, मैं चलाना खुद चलाना, बस 2 मिनट खड़ा करना दे। भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, हेलो का भाग जाओ, ऐसे नहीं भागता, ऐसे करके पेट पे मारना जोर से। यहाँ से नहीं 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 नहीं, जोर से नहीं मारे, बहुत जोर से भागेगा वरना, ज्यादा जोर से नहीं, हल्का से भगा दो बस, छोड़ दो इस चक्कर, भगा दो इसको। घोड़ा भाग क्यों नहीं रहा, भागो। हेलो हॉर्स, हॉर्स हॉर्स भैया भागो, हॉर्स भैया भागो, भाग जाओ भाग जाओ, भागो 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 भागो, भगाओ इसको, भागो भागो, जोर से भगाओ, जोर से भगाओ। हाँ जी, हाँ तो और मेरा कैमरा। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और इस मज़े को दुबारा करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 और एक्टिविटीज मौजूद हैं, जाइंट स्विंग की और राफ्टिंग की। राफ्टिंग का वक्त हमारे पास मौजूद नहीं था तो हमने कहा क्यों ना जाइंट स्विंग को लिया जाए, और इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आप खुद देखिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये चढ़ता चढ़ता गमास्तुर गांव है, वहाँ जाता है, कोई पौने घंटे की ड्राइव है और गाड़ी को ज़रा लेके जाना आराम से, फिर वापसी भी बहुत एहतियात करनी होती है। चलो मैं करीब से दिखाता हूँ आपको। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो का पार्ट ए यानी कि सरफंगा डेजर्ट की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए अब आपको लेके चलते हैं स्कर्दू के दूसरे कोल्ड डेजर्ट की तरफ, जिसे कटपाना कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। स्कर्दू शहर से कटपाना डेजर्ट का रास्ता 5 किलोमीटर की मुसाफत पर मुश्तमिल है, जिसको तय करने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाते हैं।
हम जी अब कटपाना डेजर्ट की तरफ जा रहे हैं। एयरपोर्ट रोड से ही एक लिंक रोड निकलती है, वो सीधा आपको कटपाना डेजर्ट में ले जाएगी। तो ये उसकी एंट्रेंस है जी कटपाना डेजर्ट की। और मज़े की बात है इसके साथ छोटी सी लेक भी है। वो लेक इस तरह से बनती है कि नाला से ऊपर से पानी आता है और गर्मियों के मौसम में यहाँ पे लेक होती है और सर्दियों के अंदर वो फिर ख़त्म हो जाती है। तो एक बड़ा हसीन इम्तजाज है कि एक तरफ डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है, और उसके साथ ही छोटी सी लेक है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। इस कटपाना डेजर्ट में जी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कुछ नहीं, जैसे सरफरंगा में है तो वो ज़रा बहुत कमर्शियल लोग है, क्योंकि उसके बाद शुगर वैली है तो लोग अक्सर वहाँ से गुजरते हैं, तो वहाँ पे फिर ये सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का जो है इनेकाद किया जाता है। जबकि कटपाना डेजर्ट थोड़ा साइड पे है और थोड़ा छोटा डेजर्ट है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे कोई ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपको नज़र नहीं आती। लेकिन ये भी कोल्ड डेजर्ट है जी, हाईएस्ट प्लेट्यू पे कोल्ड डेजर्ट होना ये भी पाकिस्तान के हिस्से में खुशनसीबी आई है जी। हम इंशाल्लाह डायरेक्ट किधर जाएंगे जी सर। ये जी डुएबल है, हर तरह की गाड़ी यहाँ पे आराम से आ सकती है जी, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कच्चा सा रोड है लेकिन प्लेन रोड है, कोई इतना इशू नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं। अच्छा यहाँ थोड़ा सा कोई इन्होंने बैठने की जगह बनाई हुई मेरा ख्याल। कटपाना डेजर्ट सरफरंगा डेजर्ट से काफ़ी छोटा है, लेकिन ये जगह भी बेहद खूबसूरत है। कटपाना डेजर्ट की एक अच्छी बात यह है कि ये डेजर्ट स्कर्दू शहर के अंदर ही मौजूद है, जबकि सरफरंगा डेजर्ट के लिए आपको शहर से काफ़ी बाहर जाना पड़ता है। अगर आप कटपाना डेजर्ट की बात करें तो देखने में ये दुबई के डेजर्ट की तरह ही लगता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं वो एक्टिविटीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, और इसके अलावा यहाँ पे रिहाइश की फैसिलिटी ज़रूर मौजूद है। इसके बारे में थोड़ी देर में तसल्ली से आपको बताते हैं। कटपाना डेजर्ट जी हम आ चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ की जो खूबसूरती है उसकी मैं थोड़ी सी डिटेल्स आपको बता दूँ। एक तरफ डेजर्ट है, डेजर्ट के साथ यहाँ पे छोटी सी लेक है जो सिर्फ गर्मियों में ही आपको नज़र आएगी। इसके पीछे आपको जो है सफ़ेदे के ऊंचे ऊंचे दरख्त नज़र आएंगे सरसब्ज। उसके पीछे दरिया इंडस है, और दरिया इंडस के साथ ही एक कोल्ड डेजर्ट भी आपको नज़र आता है। ये पूरी रेतीली मिट्टी जो आगे जाके सरफरंगा से मर्ज करती, पीछे उसके पहाड़ है। तो कटपाना को ये चीज़ें मुमताज़ करती हैं। स्कर्दू के अंदर दो कोल्ड डेजर्ट होना भी अल्लाह ताला की शान में से एक शान है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने स्कर्दू को फिर पाकिस्तान को ये कोल्ड डेजर्ट बख्शे। एक ही जगह पे दो डेजर्ट देखने को मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे हम जब काफ़ी साल पहले आए तो यहाँ पे कुछ ऐसे कोई इंतज़ाम नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पे ग्लैम के नाम से आपको अच्छा रेस्टोरेंट भी मिल जाता है, आप डाइन आउट कर सकते हैं। तो दैट्स अ गुड पार्ट। बिजली वगैरह का बंदोबस्त यहाँ पे है, वॉशरूम की फैसिलिटी है, तो ये चीज़ें कटपाना में अब मौजूद हैं। ग्लैम्स की जो सेटअप है यहाँ पे इनके पास एकोमोडेशन भी अवेलेबल है। दो कैटेगरी के रूम्स हैं, वो दोनों रूम मैं आपको व्यू करवा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं तो किस तरह के रूम्स अवेलेबल है, उसके चार्जेस क्या हैं। अगर आप शेखों की तरह सहरा के अंदर मज़े लेना चाहते हैं तो ये जगह फिर आपके लिए है जी। बोनफायर पेट है इधर, आप बोनफायर भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे बोनफायर मौजूद है जी, नज़ारा पूरी वैली का आपके सामने है। यहाँ पे छोटा सा ये स्विंग भी लगा हुआ है जी,
लेकिन स्विंग में ध्यान ये करना है कि ये ना हो कि आप जाके नीचे गिरे हो। बहरहाल सीने का जी। और ये इनका सफारी 1 कैटेगरी है। वेरी नाइस। वेरी नाइस। अच्छा, ये सारा जी टेंटेड है, लेकिन काफ़ी अच्छे नस्ल के बने हुए हैं। इवन इसमें आपको एसी भी मिल जाएगा। बड़ी डिसेंट किस्म की फैसिलिटी अवेलेबल है। और आपका स्टडी टेबल, साइड टेबल, सिटिंग प्लेस, ट्विन बेड, और ये आपका और सिटिंग एरिया, और इसके बीच में आपको एक कूलर भी मिल जाता है। और यहाँ का सामने का नज़ारा भी, आप कर्टन भी हटा सकते हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये कैटेगरी कौन से चार्जेस क्या पर नाइट 2026 के अंदर? सर इसके हमारे विंटर और समर दोनों सेम रहते हैं प्राइसेस। हमारा ये गोल्ड कैटेगरी है सर, इसको गोल्ड कहते हैं हम सर, और इसकी 26,000 है सर पर। अच्छा, 26,000 पर नाइट के चार्जेस हैं, और ये गोल्ड कैटेगरी, और ये सारा साल सेम चार्जेस रहते हैं फिर? जी जी सर। और इसका ब्रेकफास्ट इसमें कम्प्लीमेंट्री होता है, ब्रेकफास्ट कम्प्लीमेंट्री, डिनर लंच और बिजली वगैरह कोई और सर उसमें इशू नहीं होता सर। हमारे पास सोलर जनरेटर होता है, लेकिन उसमें ये है कि आपको बिल्कुल बिजली वगैरह का कोई इशू नहीं होगा। परफेक्ट है जी। आप मुझे दिखाइएगा जरा वॉशरूम की तरह। जी जी, काफ़ी डिसेंट सा वॉशरूम है जी। अब जी हम इनके प्लाटीनियम में जा रहे हैं, जो कि गोल्ड कैटेगरी से एक्सपेंसिव है, और उसके चार्जेस तकरीबन 35-36,000 पर नाइट हैं। अब वो देखते हैं जी। ये प्लाटीनियम हम जगह पे दाखिल हो रहे हैं। सिटिंग एरिया अलग से है, इसका गर्म पानी के लिए सर स्विंग एरिया अलग से है, हॉट एंड कूल वाटर की फैसिलिटी मौजूद है, और डूम शेप में ये बना हुआ है जी। इट्स जस्ट लाइक अ डूम शेप। आपको अंदर से भी दिखाते हैं जी कैसा ही है। ये वॉशरूम एरिया सर, अंदर आप शावर एरिया इसका अलग बना है। एक गोल्ड में डिफरेंस यही है। अच्छा, शावर एरिया अलग है, काफ़ी डिसेंट सा बना हुआ है। बाकी लेटेस्ट अमेनिटीज़ हैं। पोर्टा के यहाँ पे फिक्सचर्स अवेलेबल हैं जी। चलिए जी, रूम दिखाइएगा। ओके, दिस इज़ द डूम, द प्लाटिनियम कैटेगरी। ये उससे देखने में भी बहुत बेहतर है, और थोड़ा ज़रा लग्जोरियस स्टाइल में बना हुआ है जी। यहाँ पे भी आपको एसी और तमाम बेसिक कम्युनिटीज़ मिल जाती हैं जी। कूलर और एसी दोनों। कूलर, एसी और सिटिंग एरिया है। और इसके अलावा काफ़ी वाइड व्यू यहाँ से मिलता है आपको पूरी वैली का जी। अच्छा, ये इनकी ओल्ड साइड है, वो न्यू साइड थी। ओल्ड साइड में इनके पास स्टैंडर्ड रूम है। स्टैंडर्ड रूम के चार्जेस 14,000 हैं। और ये भी जगह काफ़ी लाइवली है। बरल हर तरह के ऑप्शन है, स्टैंडर्ड, गोल्ड, प्लेटिनियम, आप अपनी इसको देखते हुए। लेकिन बात ये कि आप डेजर्ट तो सब एक तरह इंजॉय कर सकते हैं, तो इट्स अप टू यू। मेरे ख्याल में डूम की जगह मुझे गोल्ड कैटेगरी मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद आई है। और इसकी जो फेसिंग है टुवर्ड्स द वैली साइड, दैट इज़ अमेजिंग। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह स्कर्दू सीरीज़ 2026 की अगली एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।